सल्तनत उस्मानिया जो तकरीबन 600 साल तक 3 बड़े आज़मों पर हुक्मरान रही। ये महज एक सल्तनत नहीं थी बल्कि एक अजीम शान सल्तनत थी जिसके महल्लात, जंगें और सियासत आज भी दुनिया को हैरान करती है। लेकिन इस सल्तनत की ताकत सिर्फ सलातीन के हाथ में नहीं थी। महल्लात के अंदर एक और दुनिया आबाद थी जिसे हरम कहा जाता था, और यहाँ रहती थी शाही कनीज़ें जिन्हें अमूमी तौर पर जारिया या हस्की कहा जाता था। ये औरतें मुख्तलिफ ममालिक से लाई जाती थीं, बाज़ जंगों में कैदी बनाई जाती थीं और बाज़ तोहफे में दी जाती थीं। लेकिन इनमें से कुछ इतनी ज़हीन, खूबसूरत और होशियार थीं कि इन्होंने सुल्तान का दिल जीत लिया और फिर पूरी सल्तनत पर असरअंदाज होना शुरू कर दिया। इन सब में सबसे पहले बात करते हैं हुरैम सुल्तान की। हुरैम सुल्तान, जिनका असल नाम अल-कसांद्रा था, यूक्रेन की एक ईसाई लड़की थी। इन्हें बचपन में ही अगवा करके गुलाम बना लिया गया और फिर इस्तांबुल के शाही महल में बतौर कनीज़ भेज दिया गया। लेकिन हुरैम आम कनीज़ नहीं थी। वो ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि इंतहाई ज़हीन और चालाक भी थी। जल्द ही उन्होंने सुल्तान सुलेमान अव्वल की नज़र में जगह बना ली, जो इस वक्त दुनिया के ताकतवर तरीन बादशाहों में से एक थे। सुल्तान सुलेमान, जिन्हें सुलेमान आज़म या कानूनी सुल्तान कहा जाता था, हुरैम से इतनी मोहब्बत करने लगे कि उन्होंने एक ऐसा काम किया जो उस्मानी तारीख में पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने हुरैम से शादी कर ली। जी हाँ, एक कनीज़ से शादी। ये उस्मानी रवायत के खिलाफ थी, लेकिन सुल्तान सुलेमान ने अपनी मोहब्बत के लिए कदम उठाया और फिर हुरैम ने असल ताकत दिखाना शुरू की। उन्होंने सुल्तान के कानों में ऐसी बातें डाली कि सुल्तान ने अपने सबसे काबिल वज़ीर आज़म इब्राहिम पाशा को कत्ल करवा दिया। उन्होंने अपने बेटे सलीम को तख्त का वारिस बनाने के लिए सुल्तान के सबसे बड़े बेटे मुस्तफ़ा को भी कत्ल करवा दिया। हुरैम सुल्तान ने महल्लात से बाहर भी असर व रसूख बढ़ाया। उन्होंने मसाजिद, अस्पताल और मदरसे तामीर करवाए, गरीबों की मदद की और आवाम में मकबूल हो गई। और जब 1558 में उनका इंतकाल हुआ तो पूरी सल्तनत ने मातम किया। एक कनीज़ जो मलका बन गई और फिर सल्तनत की असल ताकत बनी।